Good afternoon, students. Today we will learn about bryophytes. So let's start. Bryophytes is more developed than algae. All right. So bryophytes क्या है? Bryophytes are developed than algae. Algae पानी में ही रहता है, ठीक है, लेकिन bryophytes they can live in water as well as also in land, and that's why they are known as what? Amphibians of plant kingdom. Amphibians मतलब है they have the capacity to survive both in land and water. Okay, this first character is clear. Bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom. Why? Because they can survive both in land and in water. This is the first character of bryophytes. In NEET sometime question is to come, who is the father of Indian bryology? In NEET exam sometimes questions might come, who is the father of Indian bryology? Then you should know it. You have to answer it as Professor Shivram Kashyap. Is that clear? Okay, this bryophytes love to grow in moist and shady places. Shady places में रहने के लिए they love to live in shady places, moist places. आप अब सोच रहे हो ना कहीं डेजर्ट में bryophytes को उगाओगे, then sorry, ये लोग उगने वाला नहीं है वहाँ पे. They only grow in moist and shady places. ऑलराइट, जहाँ पे थोड़ा गीला गीला, जहाँ पे थोड़ा पानी हो, वहाँ पे ये लोग ग्रो करेगा आराम से. नेक्स्ट कैरेक्टर, मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइटिक विच इज़ इंडिपेंडेंट. ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स ये भी प्रिमिटिव है, इसलिए इसका जो प्लांट बॉडी है इज़ गेमेटोफाइटिक. ओके, बट इन लोगों का जो लाइफ साइकिल होता है, दे ऑल्सो हैव टू sometimes in their life they also have to work. उन लोगों का स्पोरोफाइटिक भी ये लोग मतलब करना पड़ेगा, स्पोरोफाइटिक. बट हालांकि उन लोगों का जो मेन प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड है. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नेक्स्ट कैरेक्टर, रूट्स एंड वस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट. ऑब्वियसली प्रिमिटिव है, रूट्स नहीं होगा यहाँ पे. वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम फ्लोएम का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे. That is avascular है bryophytes. All right. And next, rhizoids present for fixation. Rhizoids are nothing but they are root-like structure which are present in bryophytes for absorption of minerals. All right, absorption of minerals के लिए rhizoids है, roots-like structure से absorb करता है minerals. All right. Next, these plants can live in soil but they have to come water for sexual reproduction. ये लोग सॉइल में भी रहता है, नो डाउट, पानी में भी रहता है. पानी में ये लोग इसलिए ये लोग जाते हैं क्योंकि उन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला इन लोगों को पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. इन लोगों को पानी चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, बिकॉज पानी में ही मेल गैमेट्स तैर के फीमेल गैमेट्स में पहुंच जाता है, ठीक है, तभी इन लोग का फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. नेक्स्ट, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर डेवलप्ड देन एल्गी. ऑब्वियसली एल्गी इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द प्लांट किंगडम. उसके बाद आया ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स का तो थैलस जो है, थैलस मतलब इन लोग का बॉडी है. इन लोग का बॉडी जैसे कि प्रॉपर लिप्स नहीं होता है, प्रॉपर रूट्स नहीं होता है, स्टेम्स नहीं होता है, इसको हम लोग थैलस बोलते हैं. इन लोग का प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलस. Thallus of bryophytes is more developed than algae. All right. Then, if आपको कोई पूछे कि एम्फीबियन का जो कैरेक्टर्स है ब्रायोफाइट्स में, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, क्यों इन लोगों को एम्फीबियंस के कैटेगरी में डाल दिया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है. एक्चुअली इन लोगों के पास फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होता है, ठीक है, फ्लैजेलेटेड गैमेट्स है, इसलिए एक्वेटिक पानी में ये लोग विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला दे कैन मूव एंड दे कैन फर्टिलाइज. दिस इज़ वन कैरेक्टर ऑफ एक्वेटिक. एंड द सेकेंड इज दैट स्केल्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्केल्स हैं, और स्केल्स है इसीलिए ये लोग लैंड में भी रह सकता है, ठीक है. दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लैंड. So hence bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. I hope it's clear.
रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर एक्चुअली मल्टीसेलुलर होता है एंड जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में उसको एंट्रीडियम बोलते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में दोनों सेक्स ऑर्गन मिलता है, मेल एंड फीमेल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं, उसको एंट्रीडियम बोलते हैं एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है ये फ्लक्स शेप जैसा होता है, फ्लक्स का शेप जैसा होता है एंड उसमें एक सिंगल एग रहता है। ठीक है, सिंगल एग रहता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में लास्ट डायग्राम जो है वो है आर्चिगोनियम का, वो अच्छे से देखो, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लक्स जैसा है और उसमें एक क्या है, एग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंट्रोजॉइड आर रिलीज्ड इन वाटर। जो एंट्रोजॉइड्स एंट्रीडियम है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंट्रीडियम बोलते हैं। उसके अंदर में जैसे कि यहाँ पे एंट्रीडियम का एक डायग्राम है, नीचे में देखो एंट्रीडियम का एक डायग्राम है, तो ये वाला है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके अंदर में है एंट्रोजॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर है एंट्रोजॉइड्स एंड ये रिलीज होता है वाटर में। ठीक है, रिलीज होता है वाटर में, हालांकि ये वाटर में रिलीज़ होकर ये कहा जाता है आर्चिगोनियम में जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है मतलब बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसका। ठीक है, और ये एक्सेप्शंस है फॉर सम ब्रायोफाइट्स, कुछ कुछ ब्रायोफाइट्स में एक्सेप्शंस है, नहीं तो जनरली क्या होता है, ये एंट्रोजॉइड जो है एंट्रीडियम के इनसाइड में ये लोग पानी में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, पानी में रिलीज़ होकर ये लोग आर्किगोनियम में पहुंच जाते हैं, आर्किगोनियम में पहुंच के ये लोग फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, द नेक्स्ट, जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब म्यूसिस डिवीजन इमीडिएटली। मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स, उसमें हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था कि जब मतलब जायगोट फॉर्मेशन होता है इन आर्चिगोनियम तो वो इमीडिएटली म्यूसिस नहीं करता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, वो थोड़ा टाइम के लिए वेट करता है ताकि एक स्पोरोफाइट अंटिल एंड अनलेस एक स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड। ओके, स्पोरोफाइट जो था ना स्पोरेंजियम, उसके अंदर में बहुत सारा हैप्लॉइड स्पोर्स था। ठीक है, फिर म्यूसिस होके वो हैप्लॉइड स्पोर्स फिर बर्स्ट होके निकल जाता था। ठीक है, आप लोग वो वीडियो प्लीज़ देखिए एक बार, इफ आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है। फर्स्ट क्लास में मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स में डिस्कस किया था, हालांकि वी विल डिस्कस हियर ऑल्सो नो डाउट। सो थोड़ा टाइम लेता है, डायरेक्टली ये लोग जायगोट बनाने के बाद ही डायरेक्टली ये लोग रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम वेट करता है सो दैट स्पोरोफाइट माइट फॉर्म एंड स्पोरोफाइट इसके स्पोरेंजियम बने जहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स रहता है एंड देन म्यूसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बर्स्ट होके बाहर निकलता है, फिर then they will germinate and form the again gametophyte. All right, so this is about the reproduction in bryophytes. Hopes it's clear to you all. and यहाँ पे कुछ डायग्राम है, जैसे कि ये जो नीचे का डायग्राम है ना फीमेल थैलस ऑफ मार्केंजिया, यहाँ पे जो आर्किगोनियो 4 का डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, एंड जो नंबर बी है मेल थैलस ऑफ मार्केंजिया का जो एंट्रीडियो 4 है, ये है आपका मेल थैलस। कभी कभी क्या करता है ना, आप लोग को ऑप्शन देगा डायग्राम का, ये डायग्राम का जो जिसके आर्किगोनियो 4 एंड एंट्रीडियो 4 ये हटा के आप लोगों को पूछा जा सकता है कौन सा वाला मेल थैलस है एंड कौन सा वाला फीमेल थैलस है, आप लोग को देख के बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये डायग्राम को भी यहाँ पे मेंशन किया है, डोंट नेग्लेक्ट इट, प्लीज़ सी इट। जैसे कि एक वाला फीमेल थैलस वाला बहुत ही सुंदर सा एक फूल जैसा खिला है। ठीक है, ऊपर में आर्चिगोनियो 4 और मेल थैलस में क्या है, मतलब जो बीच वाला जो राउंड शेप था वो इतना राउंड नहीं है यहाँ पे एंट्रीडियो 4 में, ये थोड़ा छोटा सा है इन कंपेरिजन टू आर्किगोनियो 4। रिमेंबर लाइक दैट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ सकता है इन नीट स्पेशली, सो प्लीज़ डायग्राम को इग्नोर मत करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑल्सो। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Marks in bryophytes. Some important points to know about bryophytes is that sporophyte is not free living but attached to its gametophyte for nourishment. I hope you have remembered the first class I have told you to remember two words, that is haga and dispo. Dispo का मीनिंग क्या था कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है एंड हागा का मीनिंग क्या था कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होता है। ठीक है, दिस टू इज़ द हिंट आई हैव गिवन यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ। सो जो स्पोरोफाइट है
यहाँ पे इन ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ये इज़ नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री से ये लोग नहीं रह सकता है, बिकॉज दे हैव टू बी अटैच टू गैमेटोफाइट फॉर नोरिशमेंट. नो डाउट स्पोरोफाइट ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बट पानी कहाँ से लेगा? पानी लेगा तो गैमेटोफाइट से ही तो लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट जो है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, वी हैव डिस्कस्ड. सेकेंडली, ब्रायोफाइट हैज़ वेरी लिटिल इकोनॉमिक यूजेस टू ह्यूमन. इतना इकोनॉमिक यूजेस नहीं होता है ब्रायोफाइट्स का. अलगी का जितना यूजेस था, ब्रायोफाइट का इतना यूजेस नहीं है. हाँ, एक यूजेस है, एक स्पेग्नम बोल के एक मॉस है जो कि ब्रायोफिसिदा क्लास से है ऑफ ब्रायोफाइट. इसका क्या होता है, इसका पीट, मतलब जब ये मॉस को ना ड्राई करके पीट निकालता है, ठीक है, ये वाला मतलब जलाने में यूज़ आता है. जैसे कि ये मॉस है ना, जैसे कि मैं पिक्चर में आप लोग को दिखा रही हूँ, दिस इज़ अ स्पेग्नम मॉस. ऑलराइट, स्पेग्नम ब्रायोफाइट्स है. इसको ड्राई करने के बाद ऐसा जो पीट है, इसका कलर जो ड्राई होके जो पिक्चर्स है नेक्स्ट वाला, ये पीट है, तो ये पीट को जलाने में काम आता है, ये जलाते हैं मतलब इसको. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी यूजेस इन ब्रायोफाइट्स. आई थिंक इट्स क्लियर. So I told you that we have already discussed about the life cycle in bryophytes, but still I want to recap quickly about the haplodiplontic life cycle in bryophytes. And this haplodiplontic life cycle bryophytes, we have taken the example of moss especially. So actually क्या होता है यहाँ पे, just quick revision will take. okay, एक मेल बॉडी होता है, एक फीमेल प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट्स. एंड व्हाट हैपन, जो मेल का जो एंट्रोटियम है ना, उसके अंदर में क्या था, स्पर्म्स था. तो ये स्पर्म्स पानी में, आई टोल्ड यू दैट ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो ये लोग कैसे करेगा, पानी में करेगा, क्योंकि ये स्पर्म्स मोटाइल है. देन इट विल मूव टू द आर्किगोनियम का जो एक है, वहाँ पे जाके ये लोग क्या करेगा, जायगोट फॉर्मेशन करेगा. एंड देन आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन व्हाट दे विल डू, जायगोट फॉर्मेशन करने के बाद दे विल नॉट directly undergo meiotic division. They will wait for a time so that sporophyte, ऐसा नागिन जैसा एक, मतलब सांप जैसा मैंने डायग्राम में दिया ना, ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा ये लोग थोड़ा टाइम के लिए. फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा होने के बाद स्पोरेंजियम प्रोडक्शन होगा. जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में देखो, स्पोरेंजियम हो जाएगा. ठीक है, तो स्पोरेंजियम इज़ ऑल्सो 2n, जैसे कि जायगोट हुआ था पहला वाला डायग्राम में. फिर थोड़ा टाइम वेट किया, डायरेक्टली ये दे डिडंट अंडरगो म्यूटिक डिविजन, थोड़ा टाइम वेट किया. फिर स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हुआ. स्पोरोफाइट के बाद फिर उसके अंदर में बहुत सारा हैप्लॉइड स्पोर्स आ गए इन स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम मतलब क्या, स्पोर फॉर्मेशन. सो दिस इज़ ऑल्सो डिप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड के ऊपर में डिप्लॉइड हो रहा है. दिस डिप्लॉइड इज डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफाइट. And this sporangium, then after that only they will undergo meiotic division, meiosis, and then spores will be burst out. Spores banega. Spores is your what, spores will then germinate के बाद फिर they will again form the gametophyte haploid body. So sporophyte might be multicellular, sporophyte multicellular है, but ये लोग डिपेंडेंट होगा ऑन gametophyte. तो यही मैं बोल रही हूँ कि haplodiplontic लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है. यहाँ पे डिप्लॉइड इज डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉइड, मतलब जो डिप्लॉइड है, जो स्पोरोफाइट है, थोड़ा टाइम वेट करके ये लोग स्पोरेंजियम फॉर्मेशन किया. स्पोरेंजियम मतलब स्पोर फॉर्मेशन किया. फिर उसके बाद ही ये लोग मियोसिस करके क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर बर्स्ट आउट कर निकल देगा. ठीक है, बर्स्ट करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर ये लोग जर्मिनेट होके फिर एक बॉडी बना देगा, मेन प्लांट बॉडी बना देगा, गैमेटोफाइट बना देगा. ठीक है, सो हियर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ये वाला मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था. ठीक है, वहाँ पे आप लोग एक बार और देख लीजिए, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. डोंट इग्नोर इट. Classification of bryophytes. Bryophytes are classified into 3 major classes. एक तो है हेपाटोकॉप्सिडा, दैट मीन जितना भी ब्रायोफाइट्स लीवर शेप्ड है, मतलब लीवर के जैसा स्ट्रक्चर है इन लोगों का. ठीक है, उन लोगों को हेपाटिकॉप्सिडा के अंदर में डाल दिया. क्लियर, हेपाटिकॉप्सिडा क्या है, जो ब्रायोफाइट्स लीवर के जैसे इन लोगों को देखने को मिलता है, मतलब इन लोगों का स्ट्रक्चर लीवर जैसा है, उन लोगों को इस कैटेगरी में डाल दिया हेपाटिकॉप्सिडा में. ठीक है, नेक्स्ट आया एंटोसेरोप्सिडा. एंटोसेरोप्सिडा जो ब्रायोफाइट्स
हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है इन लोगों के पास, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, सींग जैसा स्ट्रक्चर है, उन लोगों को डाल दिया एंथोसेरोप्सिदा में, ठीक है। फिर आया ब्रायोप्सिदा। ब्रायोप्सिदा मतलब मॉसेस, सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ब्रायोफाइट्स है ये लोग सॉफ्ट होता है, जो ब्रायोफाइट्स बहुत ही सॉफ्ट होता है उन लोगों को डाल दिया ब्रायोप्सिदा में, ठीक है। सो इन लोगों के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे थोड़ा। सो हेपाटिकोप्सिडा में क्या होता है, जितना भी लिवर लाइक स्ट्रक्चर्स है उन लोगों को हेपाटिकोप्सिडा में डाल दिया है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। सो इसलिए इसको कॉमनली नोन एज लिवर वॉर्ड। राइजोट जो है, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर, मतलब राइजोट जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है दे आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सिटा एंड कैप्सूल। हालांकि फूड सिटा तो रहता है इन हेपाटिकोप्सिडा बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। जो कैप्सूल है ये वाला मतलब जस्ट थैलस के ऊपर में ऐसे लगा हुआ आता है, ओके। फूड सिटा इतना डेवलप नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 4, स्पोर डिस्पर्सल बाय इलिटर्स। अभी इलिटर्स क्या है, इलिटर्स एक्चुअली ये कैप्सूल में रहता है, कैप्सूल में इन लोगों को देखने को मिलता है एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बर्स्टिंग ऑफ द कैप्सूल। ऑलराइट, नंबर 5, सिंगल कैप्सूल विदाउट एनी डेहिसेंस मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे कुछ भी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है कैप्सूल का बर्स्टिंग के लिए, ओके। मतलब हेपाटिकोप्सिडा भी प्रिमिटिव है एंड इसमें इतना मतलब कम्प्लेक्स नहीं होता है कुछ भी मैकेनिज्म की हाँ बर्स्टिंग के लिए हो कैप्सूल का, ठीक है। नंबर 6, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन और फॉर्मिंग गैमा कप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना ये वाला बाय फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। जैसे कि गैमा कप होता है आपका बॉडी में ऑफ द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो वो गैमा कप क्या होगा, वो गैमा कप डिटैच्ड होके और फिर वो एक नया बॉडी बना लेगा, ओके, बाय फ्रैगमेंटेशन। द नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल आपका है रिचिया मार्केंशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को जानना है रिचिया एंड मार्केंशिया आर अंडर हेपाटिकोप्सिडा क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एंटोसेरोप्सिदा मैंने क्या बोला था, जहाँ पे सींग है, जो ब्रायोफाइट्स में सींग जैसा स्ट्रक्चर है उन लोगों को एंटोसेरोप्सिदा में डाल दिया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हॉर्नवर्ड बोलते हैं। हॉर्न मतलब तो मालूम है ना, सींग। सो इसलिए इसको बोला जाता है हॉर्नवर्ड। यहाँ पे भी जो राइजोइड्स हैं वो लोग भी यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सिटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी क्या है, फूड है, सिटा है एंड कैप्सूल है, ठीक है। स्पोर डिस्पर्सल बाय स्यूडोइलेटर्स। यहाँ पे भी जो स्पोर डिस्पर्सल होता है वो वाला स्यूडोइलेटर्स के द्वारा होता है। स्यूडो मतलब क्या, फॉल्स इलेटर्स, ओके। नेक्स्ट नंबर 5, कॉम्प्लेक्स कैप्सूल विद लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंस मैकेनिज्म। यहाँ का जो कैप्सूल है वो वाला जो कैप्सूल बर्स्टिंग होता है ये लॉन्गिट्यूडिनली बर्स्टिंग होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल होके ये बर्स्ट हो जाता है क्योंकि ये तो हॉर्न लाइक है, हॉर्न जैसा है। हॉर्न तो आप लोग पता है ना लॉन्गिट्यूडिनल होता है। सो यहाँ पे कैप्सूल भी लॉन्गिट्यूडिनली मैकेनिज्म से ये लोग बर्स्ट होता है, ओके। एंटोसेरोप्सिदा में ये कैरेक्टर्स आप लोग को जानना है। लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोप्सिदा हियर। ब्रायोप्सिदा में जो ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है जैसे कि मॉसेस, उन लोगों को ब्रायोप्सिदा में डाला है, इसलिए इन लोगों को कॉमनली नोन एज मॉस। एंड राइजोइड्स जो यहाँ पे होता है, राइजोइड्स यहाँ पे मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है विद ऑब्लिक सेप्टा। थर्ड, स्पोरोफाइट मोस्ट डेवलप। ब्रायोप्सिदा यहाँ पे एज राइजोइड्स मल्टीसेलुलर, स्पोरोफाइट पे यहाँ पे मोस्ट डेवलप्ड होता है विद फूड सिटा एंड कैप्सूल वेल डेवलप्ड होता है। इलिटर्स यहाँ पे एब्सेंट होता है, ओके। यहाँ पे इलिटर्स एब्सेंट होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ब्रायोप्सिदा हियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कैप्सूल विद डेहिसेंस मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स कैप्सूल होता है यहाँ पे, मतलब डेवलप कैप्सूल होता है, ओके। एंड इजीली ये बाद में बर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। आई थिंक यू आर वेल नोन ऑफ दिस टू वर्ड। एंड 7, द मॉसेस गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। जो मॉस है, जो बॉडी है इन लोगों का, मॉस का गैमेटोफाइटिक बॉडी है, ये कंसिस्ट होता है दो स्टेज का। एक तो होता है फर्स्ट स्टेज जो हो एक प्रोटोनेमा होता है, फ्रॉम स्पोर्स से प्रोटोनेमा बनता है, ठीक है। डायग्राम में देखो प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर
ये बाद में जाके सेकंड स्टेज में थोड़ा लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोग मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोनोमा जो नेक्स्ट वाला डायग्राम में है ना, वो वाला देखो मॉडिफिकेशन हो जाता है प्रोटोनोमा का बाद में, ठीक है। फिर इसी में ही क्या होता है, आपका राइजोइड्स बन जाएगा, बाद में फिर स्टेम बन जाएगा, फिर लिप्स बन जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द मॉस गैमेटोफाइटिक का जो बॉडी होता है, फर्स्ट स्टेज होता है इसका प्रोटोनेमा। फ्रॉम स्पोर एक प्रोटोनेमा फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद थोड़ा लीफी लाइक स्टेज, लीफी स्टेज होता है, मतलब थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और फिर पूरा बॉडी बन जाता है ब्रायोप्सिदा इन केस ऑफ मॉसस। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स आर एब्सेंट। काइंडली आप लोग ये जो एंटेरोप्सिदा है, फिर हेपाटिकोप्सिदा है एंड ब्रायोप्सिदा है, इन लोगों का डिफरेंस आप लोग एक ही चार्ट में उन लोगों का कंपैरिजन करो, ठीक है। कंपैरिजन करके लिखो, फिर मुझे सबमिट कर देना आप लोग, ठीक है। सो दिस is from Bryophytes. So we have completed Bryophytes today. Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye.